बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स में हम जो थर्ड प्रॉब्लम है वोकैबुलरी, उसको हम डील कर रहे हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से न्यू वोकैबुलरी आइटम जो है वो गेन किए जा सकते हैं। तो न्यू वोकैबुलरी आइटम गेन करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है हाउ टू रिटेन देम। गेन तो कर लिए, नए वर्ड भी तलाश कर लिए, हमने बच्चों से एक्टिविटी भी करवा ली, नए वर्ड उन्होंने फाइंड आउट भी कर लिए और उनके मीनिंग भी देख लिए डिक्शनरी से। ये उनकी मेहनत हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरीके से वो इन चीज़ों को रिटेन रख कर सकते हैं। तो रिटेन करने के लिए क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करें। तो लिहाजा प्रॉब्लम हमारा ये आ गया है कि डिफ़िकल्टी इन रिटेनिंग द वर्ड्स। जो वर्ड्स उसने नए सीखे हैं उनको रिटेन कैसे करना है। तो पहली बात यह है कि ये चैलेंजिंग टास्क होगा फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। चैलेंजिंग टास्क है, आसान काम नहीं है कि हम ये समझेंगे कि बस ऐसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया या ऐसे एक दफ़ा जो है डिक्शनरी से मीनिंग देख लिए और बस अब हमें आ गया। तो ऐसी बात नहीं है। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों को समझ लेना चाहिए। दूसरी यहाँ बात यह है कि ये काम इंटरेस्टिंग तो है कि नए वर्ड्स हैं और नई मीनिंग का पता चल रहा है, लेकिन बट इट्स लेबर सम। ये मेहनत वाला काम है। तो मेहनत को आपने यहाँ जहन में फिक्स कर लेना कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो ये चीज़ें आनी। सोल्यूशन क्या है जी, करेंगे क्या इसके लिए। यूज़ न्यूमेरिक टेक्निक्स सच एज कि आप कोई एसोसिएशन क्रिएट करें। वैसे भी अच्छा टीचर जो होता है, जो भी चीज़ वो पढ़ाता है, कोई वर्ड तो उसके साथ कोई चीज़ एसोसिएट कर देता है कि वो अक्सर चीज़ें एसोसिएशन से याद रहती हैं। इसी वजह से अगर डायरेक्ट डिक्शनरी उठा के वोकैबुलरी तैयार करनी शुरू कर दी जाए तो कभी नहीं ऐसे हो सकता कि वो वोकैबुलरी में आ जाए। वो जब हम किसी नावल की फॉर्म में, किसी स्टोरी की फॉर्म में, किसी ड्रामे की फॉर्म में, किसी आर्टिकल की फॉर्म में, किसी पोइट्री की फॉर्म में, किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं और वो वर्ड याद रह जाता है कि फ़लाँ बुक में फ़लाने पेज पे फ़लाँ करैक्टर ने ये बात की थी और इस कंटेक्स्ट में की थी और ये वर्ड यूज़ किया था, तो उसको याद रह जाता है। तो क्रिएट एसोसिएशंस। दूसरी बात यह है कि क्रिएट विजुअल और इमेजेस। अगर पॉसिबल है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ा रहे हैं या बच्चे छोटी क्लास के हैं तो उनको साथ आप विजुअल क्रिएट कर दें, आपको इमेज क्रिएट कर दें, तो वो बच्चे जो हैं वो जल्दी उसको पिक कर जाएंगे और वो जो है देर पा होगा उनके लिए। वोकैबुलरी जो है वो लूज़ नहीं करेंगे, यानी उनकी डिफ़िकल्टी वो दूर हो जाएगी, जो कि है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन रिटेनिंग द वर्ड्स। वो वर्ड्स का जो मफहूम है वो रिटेन कर जाएंगे उस विजुअल या इमेज की वजह से। मिसाल उसकी आप एग्जांपल देख लें कि फ़र्ज़ करें हमने वर्ड एक्सक्विजिट बच्चे को सिखाना है, तो उसने पहले नहीं पढ़ा हुआ एक्सक्विजिट, नया वर्ड है, तो हम एक वेल डेकोरेटेड केक आगे लगा देते हैं कि ये एक्सक्विजिट केक है, क्योंकि वेल डेकोरेटेड है, वेरी ब्यूटीफुल है, हर लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव है, इसको हम कहेंगे एक्सक्विजिट। तो बच्चा जो है वो जैसे एक्सक्विजिट का वर्ड याद जहन में आएगा, उसके साथ दिमाग में फ़ौरन वो इमेज क्रिएट हो जाएगी उस केक की, तो उसके लिए लास्टिंग होगा, मेमोरी को रिटेन कर लेगा। दूसरा फ़र्ज़ करें एक वर्ड है टू द ब्रिम। अब उसे नहीं पता कि टू द ब्रिम क्या है। हमने बताया किसी चीज़ के लबालब भरे होने को, कोई कप लबालब भरा हुआ है, गिलास ऑफ वाटर है वो फुल है, उसमें एक ड्रॉप भी और नहीं आ सकता, इट इज़ कॉल्ड टू द ब्रिम। ये तो हमने समझा दिया। लेकिन अगर उसके साथ हमें एक खूबसूरत कॉफ़ी का कप जिसके अंदर बड़े शानदार फोमी कॉफ़ी बनी हुई हो और वो बिल्कुल ऊपर किनारों तक भरी हुई हो, तो उसके कप के आगे तस्वीर लगा देंगे, दिस कप इज़ टू द ब्रिम। ठीक है, ये कप जो है वो टू द ब्रिम है, फुल ऑफ है, तो लिहाजा उसको भी ये मीनिंग कभी नहीं भूलेगा। तो इस लिहाज से आप एसोसिएशन सिचुएशन से भी कर सकते हैं, आप उनकी एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं विजुअल और इमेजेस थे, क्योंकि आजकल तो वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, वीडियोज़ के ज़रिए से भी हम उनको वीडियो दिखाएंगे जिसमें वर्ड्स मैक्सिमम यूज़ हुए हैं, या कोई इमेजेस से एसोसिएट कर देंगे। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि वोकैबुलरी रिटेन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।